और आप देख रहे हैं बिहार के सिवान से लाइव मेरे सहयोगी ऋषिकेश को, क्योंकि आज यहीं पर प्रधानमंत्री की रैली है और उनके भाषण पर किस तरह से, क्योंकि तेजस्वी यादव तो ऋषिकेश ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से गरियाने आ रहे हैं मुझे और मेरे पिताजी लालू प्रसाद को। तो आज के भाषण, क्योंकि एक तरह से देखा जाए सियासी समीकरण अगर सिवान का समझे तो इसे महागठबंधन का मजबूत गढ़ कहा जाता है। साहिब का ये इलाका है, उनका तिलिस्म तोड़ने में क्या लगता है पीएम की ये रैली कितना सफल साबित होगी? पूजा, देखिए, विधानसभा चुनाव से 3 महीने के बाद है और बिल्कुल बिहार की राजनीति चौराहे पर है। पूजा, जो परिवारवाद और कानून व्यवस्था एक वक्त में महागठबंधन या लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन की सबसे कमजोर नब्ज थी, अब वही बदलते राजनीति में उस पर अब लोग बात कर रहे हैं कि क्या अब से थोड़ी देर के बाद जब प्रधानमंत्री सीवान के पचरुखिया से मंच से संबोधित करेंगे तो क्या परिवारवाद और रिश्तेदारी पर वो बात करेंगे, क्या कानून व्यवस्था पर वो बात करेंगे? ये बात पूरा विपक्ष और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर पूछ रहे हैं। पूजा, ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिस सारण को लेकर पहले शाहाबाद का इलाका, इसके पहले जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, और अब सारण में, ये दोनों जो इलाका है वो पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सबसे मजबूत गढ़ रहा था। 24 सारण की विधानसभा की सीटों में तकरीबन 15 से ज़्यादा सीटों के आसपास महागठबंधन के पास खाते में थी ये सीट। भले ही लोकसभा मामूली अंतर से राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा जीत गए, सिवान से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो ये इन इलाकों में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके जरिए महागठबंधन के मुकाबले एनडीए अपना बैतरनी पार करे या उसके मजबूत किले को कैसे तोड़े, जातीय गठबंधन के सहारे या फिर जो विकास को लेकर बार बार जो दावे किए जा रहे हैं। 10,000 करोड़ का ऐलान इस मंच से आज होना है पूजा, जिसमें कई सारी योजनाएं हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं वहां से बगल में छपरा में मढ़ौरा है, राजीव प्रताप रूढ़ी का इलाका, वहां से रेल इंजन एक्सपोर्ट होगा बिहार का। जो आलू और बालू की चर्चा होती थी तो ये इनके खाते में है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर आप आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ, पटना, दीघा, कंकड़बाग, भागलपुर, इन तमाम जगहों पे अलग अलग सीवेज सिस्टम के अनाउंसमेंट किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा पूजा ये सवाल, यक्ष सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जंगल राज या फिर लालू परिवारवाद को लेकर हमला करते हैं? क्योंकि हाल के दिनों में, और इसीलिए देखिए कि जहां पर मैं वहां पे वीवीआईपी इलाकों का जो लगातार रूट है वो जारी है। तो पूजा बार बार ये पूछ रहे हैं कि हाल के दिनों में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं बिहार की राजनीति में हुई है। पहला, कुछ आयोगों में नियुक्तियां की गई है जिसमें 3-4 नियुक्तियां प्रमुख है। पहली नियुक्ति एससी आयोग में हुई है जिसमें चिराग पासवान के बहनोई को जगह मिली है, जीतन राम मांझी के दामाद को जगह मिली है। एक को अध्यक्ष बनाया गया, एक को उपाध्यक्ष बनाया गया है। धार्मिक न्यास बोर्ड का जो गठन किया गया उसमें मेंबर के तौर पर अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिली है, सायन जो मेंबर उनको बने हैं। सबसे मज़ेदार बात है कि जो मेहरारू आयोग की चर्चा बार बार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं दीपक कुमार, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये वो नियुक्तियां हैं। बाकी जो कुछ नियुक्तियां हैं उसमें पार्टी के भीतर से ही आवाज़ आ रही है कि जो अडॉप्टेड नेता थे, अलग अलग पार्टियों से हाल के दिनों में आए थे, उन्हें जगह मिली है। तो इसको लेकर राजनीतिक तौर पर बड़ी किरकिरी हो रही है और बार बार तेजस्वी यादव अब से राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक हुई आरजेडी की तो उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जीजा आयोग, दामाद आयोग और मेहरारू आयोग पर क्या बोलेंगे, क्योंकि वो नब्ज थी जो बार बार महागठबंधन या आरजेडी को बैकफुट पर करती थी। परिवारवाद को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीतिक आरोप बिहार में बीते 20 साल की राजनीति में लालू परिवार ने झेला है। दूसरा बात, जंगल राज को लेकर कहा जाता था। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, रोजगार को लेकर बात हो रही है, तो उस पर सरकार किस तरीके से जवाब देती है? ये बात भी सच है पूजा कि 2025 में जब 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगा तो एकमात्र एनडीए के ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार पहले के मुकाबले उस तरीके के करिश्माई नेता, कम से कम हाल के दिनों में अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर उस तरीके की इमेज वो नहीं रख रहे हैं। तो सारण में प्रधानमंत्री की कोशिश सिर्फ इस बात से है कि वो क्या जवाब देते हैं, खास करके जो परिवारवाद है, जो रिश्वतखोरी थी, जो कानून व्यवस्था था, या इन सब पर वो बोलते हैं या इनसे वो बचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप ही हो रही है। एक बात और है पूजा की हाल के दिनों में
महागठबंधन की तरफ से दो अहम चीजें निर्णय ली गई। राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक हुई आरजेडी की, तो उसमें पहली बार आरजेडी ने अति पिछड़ा को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस का जय संविधान के जरिए राहुल गांधी दलित छात्रावासों में जा रहे हैं, उनके अलग अलग कार्यक्रमों में, हाल के दिनों में वो बोध गया गए और बुद्ध की प्रतिमा पर उन्होंने अनावरण किया था, वहाँ पे वो गए थे, मत्था टेके थे। तो एक कोशिश है कि दलित वोट बैंक को, अति पिछड़ा वोट बैंक को, जो एनडीए गठबंधन की सबसे मजबूत नब्ज है, जिसको ईबीसी बिहार में कहते हैं, जिसे 36% आबादी जिसका वोट बैंक है, और इसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार का एक तरफा उसमें बढ़त है, 16-17% जो उनको वोट आते हैं वो ईबीसी में आते हैं। तो हाल के दिनों में महागठबंधन की तरफ से कोशिश है। दूसरा, हाल के दिनों में जो आयोग का चयन हुआ है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब विकास की सौगातों की 10,000 करोड़ के ऐलान करेंगे तो क्या इन मुद्दों पर वो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इन्हीं मुद्दों के आधार पर आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति परवान चढ़ेगी। इसलिए वो मैं तस्वीर आपको एक बार फिर पूजा दिखा रहा हूँ, फिर आप अपने सहयोगियों से बात करिएगा कि देखिए प्रधानमंत्री का इस तरीके का बड़ा बैनर लगाया गया। प्रधानमंत्री देखिए पोस्टर हुआ है, बड़े तौर पर अब प्रधानमंत्री का कटलेट लगा हुआ है। नीतीश कुमार देखिए बिल्कुल वहाँ छोटे कद में चले गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तोरण द्वार है और जितने लोग हैं यहाँ आसपास के लोग, ये सब लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या इन चीज़ों पर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। सारण की राजनीति कमोबेश जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती है, गठबंधन के सहारे ही घूमती है। और उत्तर बिहार को साधने के लिए या फिर सारण शाहाबाद के बाद प्रधानमंत्री किस तरीके से बात करते हैं, पॉलिटिकल लाइन वो देते हैं, नहीं देते हैं, इन सब पर नजरें टिकी हुई है। पूजा, ठीक है, आप बने रहिएगा ऋषिकेश।